पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने जोगिया नंगला से धौल जाने वाले रास्ते का नारियल फोड़ करके स्वागत किया। गांव में पहुंचने पर विधायक नयनपाल रावत का ग्राम वासियों ने फूल माला डाल करके स्वागत किया। वहीं पर विधायक नयनपाल रावत ने सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हुए वहां पर नारियल फुड़वाए और छोटे बच्चों को माला अर्पण कर नयनपाल रावत ने खुशी जाहिर करी। और वहीं पर बुजुर्गों के हाथों से जो नारियल फुड़वा करके शिलान्यास किया। तमाम वहाँ लोग मौजूद थे, चाहे वो सीकरी गांव के लोग हो, जोगिया नंगला के लोग हों, भनकपुर सिकरौना, तमाम गांव के सरपंच और मेंबर वहाँ मौजूद थे। और चंद्रपाल चेयरमैन जो ब्लॉक समिति से चेयरमैन है वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने भी नारियल फोड़ करके रोड का उद्घाटन किया। और विधायक नयनपाल रावत ने 21 करोड़ से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। लगातार विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि पृथला विधानसभा के सभी रास्तों को जल्द से जल्द पक्का कराया जाएगा और समर्पित किया जाएगा। लोगों को मिलने वाले इस लाभ से कहीं ना कहीं वो खुश हैं और लगातार रोड जो बचे हुए हैं उनका शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं पर चेयरमैन ने भी नारियल फोड़ करके शिलान्यास किया और जो गांव की चौपाल है उसका भी कहीं ना कहीं विधायक नयनपाल रावत जी के द्वारा रिबन काट करके नई चौपाल का उद्घाटन कराया गया, जो कि लाखों रुपए से बनी हुई है। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी खबर। विधायक साहब, आप पहुंचे हैं आज और बड़ी सौगात दी है। 21 करोड़ की लागत से सड़क बनने वाली है। इसके साथ साथ क्या कुछ है, कितना फायदा इसको जो है वो मिलने वाला तो पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये सड़क 19.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई। इसके बाद इसका फाइनल एस्टीमेट 21.5 करोड़ का हुआ और अब ये सड़क जो है 24 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़क बनेगी। और उसमें जगह जगह जहाँ पानी ठहरता था, जहाँ सड़क टूटती थी, वो सीमेंटेड होगी, जगह जगह सीमेंटेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ सीकरी से नगला जोगियान तक की, ये पूरी सीमेंटेड कंक्रीट सड़क है। और बहुत समय के बाद, क्योंकि नाबार्ड से बनी, बार बार इसमें एस्टीमेट चेंज हुए। और आप ये लगा लो कि इस सड़क को लेकर के शायद मैं और मेरा जो जितना भी ये सेवा काल है उसमें मैं स्वयं बहुत दुखी था। इवन देन मैं अपने गांव में भी बहुत कम आता था शादी में संबंध में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से और इसमें हमारे PS2 CM जो माननीय खुल्लर साहब हैं, उनकी विशेष भूमिका रही कि नाबार्ड की 7 से 8 सड़कों में से केवल एक अगली सड़क ये मेरी पास करके दी थी। और जब भी इसका टेंडर प्रोसेस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इसका टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया को मेरे साथ शेयर किया और जितना भी मैं कोशिश कर सकता था। लेकिन एक चीज है, जैसे सीकरी से प्याला वाली सड़क बनी है, सीकरी से हरफला मोहला वाली सड़क बन रही है, वो सभी सीमेंटेड है। देर आने के बाद दुरुस्त काम हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आज सीकरी से प्याला की सीमेंटेड 10.5 करोड़ रुपए से ऐसी सड़क बनी है कि 20 साल तक 30 साल तक वो टूटेगी नहीं। इसी प्रकार से ये सीकरी से जो भरतपुर सिकरौना होते हुए धौज को रोड जाएगी, ये एक ऐसी सड़क बनेगी जो कभी नहीं चलेगी और बड़ी अच्छी सड़क ये दोनों बनने जाए। इसके अलावा जो है वो बारात घर का भी देखिए, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो नगला जोगियान के वैसे तो 36 बरादरी के 104 गाँव का लाड प्यार मेरे पर रहता है, लेकिन नगला जोगियान का विशेष प्रेम मेरे ऊपर रहता है। और चुनाव के समय भी मैंने जिस प्रकार की शुरुआत की, तो मैं समझता हूँ कि शायद इतना पैसा मेरे गाँव में भी नहीं गया होगा। अब तो शायद 15-20 दिन में डबल चला जाए। लेकिन नगला जोगियान में सबसे ज्यादा पैसा मैंने पंचायत में देने का काम किया। जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने नगला जोगियान को, क्योंकि यहाँ के गुलशन सरपंच है, बड़े मेहनती हैं, लगनशील है। इसके साथ साथ उनके फादर साहब उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये लगभग 35 लाख रुपए की लागत से आज ये चौपाल जो हमारे यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर एक प्रकार से बना है, आज उसका भी उद्घाटन हुआ है। एक रास्ता है हमारा, उसका उद्घाटन हुआ है और 50 लाख रुपया हमने वैगी के माध्यम से भी इस बस्ती के लिए अलग से काम करने के लिए दिया। विधायक साहब, 3.5 साल तक लोग ये कहते थे कि नयनपाल रावत काम नहीं करा रहा है। 3.5 साल के बाद आप छक्का चौका मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग अभी भी कहते होंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से जनता जनार्दन ने मुझे 66,000 वोट दिए और मेरे खिलाफ 80,000 वोट पड़े जो मुझे लड़ा रहे थे उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनकी तादाद भी 80,000 है 66,000 के मुकाबले। तो बातें करने को तो कोई कुछ भी करता है और मैं तो इस जनता जनार्दन का सेवादार हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे देखते देखते जनसेवक लिखना शुरू कर दिया है और जनसेवक केवल शब्दों से नहीं बनता, जनसेवक बनता है जनता की सेवा से, जो मैं करता हूँ। और इसका जीता जागता उदाहरण 11 आपको फरवरी को
मेरे लोगों ने दिखाया है कि किस प्रकार के 30 से 35 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उस रैली का जो रुक्का है, जो उसकी आवाज है, वो विधानसभा तक पहुंची। विधानसभा में विपक्ष के लीडरों ने मुझे पूछा कि नैनपाल जी आपको बधाई हो और बहुत बड़ा आयोजन हुआ। तो एक पैमाना होता है किसी की ताकत देखने का, केवल कामों से काम नहीं चलता, इस जनता जनार्दन को मान की भी जरूरत पड़ती है। आज अगर काम के विषय में कोई मुझसे पूछेगा तो मैंने उन विधायकों के वहां जाके काम किए हैं जो उनसे ना हुए, जो नॉट विजिबल होते थे। अगर मैं जनौली की बात करूं तो जनौली में वहां के स्वयं विधायक साहब रहे हैं और आज जनौली से जो अलावलपुर पुल के लिए सड़क निकाली है लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड से, वो मैंने निकाली जबकि शमशान घाट बीच में पड़ता था, अर्थियां भी गिरती थी। इसी प्रकार बगौला से सैदपुर, जखोपुर से लदियापुर, अभी दयालपुर फगुंडा का मैं कल ही उद्घाटन 2 दिन पहले करके आया हूँ। आदरणीय राजेंद्र बीसला जी मर रहे हैं, टेकचंद शर्मा जी बगौला को अपना गांव मानते थे। बीसला जी का काम स्वयं दयालपुर है और अभी नरावली से गढ़खेड़ा, मोहना से गोपीखेड़ा, छायसा से गेल कंपनी तक अपने रोड मोटू का रोड तक, इस प्रकार की 22 सड़कें हैं जो मैंने कच्ची बनाई है। बेबलपुर से आपका पनहेरा कोट, आपका जमा से पनहेरा कला, 2 सड़कें निकाली जमा से पनहेरा कला की। तो टोटल सड़कों की अगर रिपेयर की और नई सड़कों की बात करूं तो मात्र 300 करोड़ रुपए मैं सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेहरबानी से लाया हूं। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को, जो लोग बहुत कहते थे 2 साल के कोरोना के बाद वीडियो जारी करते थे कि विधानसभा पलवल में काम हो रहा है, निगम में काम हो रहा है, यहाँ 1 रुपए का काम नहीं हो रहा, उन्हें ये पूछ के देखो 15 साल तक एक नहर का पुल जो 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, वो उसे ना बना सके। 15 साल तक इस सड़क को नहीं बना सका जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो वह तरीके किस मुंह से कहते हैं एक पैसे का काम नहीं हुआ। 9 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट को जमा करा के हम जो शाहपुर वाला कलापाला पुल है वो हम बनवा दें।